ये मोदित्व की विजय है। गुजरात में जो जीत हुई है वो दरअसल मोदी की विजय है। सरकार पार्टी वहां कोई काम नहीं कर रही थी, मतलब उसका कोई प्रभाव उस तरह से नहीं था। जो कुछ था मोदी का करिश्मा था। बिल्कुल ठीक है। मैं इसको मोदी का करिश्मा मानता हूं और निश्चित रूप से मानता हूं मोदी का करिश्मा है। और मैं इसको भारतीय जनता पार्टी के लिए शॉर्ट टर्म में एक असेट मानता हूं और लॉन्ग टर्म में एक डिजास्टर मानता हूं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में डिजास्टर इसलिए मानता हूं कि 5 साल बाद 10 साल बाद जब मोदी का करिश्मा तिलिस्म कमजोर पड़ेगा, टूटेगा और वो 80 के पार हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है दिखाने को? क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी में? क्या गुजरात में या राष्ट्रीय स्तर पर कोई इस तरह की लीडरशिप डेवलप हो पा रही है जिसमें योगी आ वैकल्पिक? जाएंगे। हाँ हाँ, योगी आ जाएंगे। वो ठीक है। आप जो एक बता रहे हैं वो हिंदुत्व की इमेज का बात बता रहे हैं, पर अगर योगी को आना भी है तो अभी से ग्रूम करना पड़ेगा उनको। आप उनको ये नहीं कर सकते कि खुद कार में बैठ के चलें और योगी को पैदल चलाएं। आपको उनको बराबरी के साथ बिठाना पड़ेगा। तो ये जो चीज है, ये मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म विजन है उसमें मोदी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई न्याय नहीं कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। और जो मैं अभी देख रहा हूँ गुजरात के बाद, जिस तरह की चीज देख रहा हूँ, कि मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन हो जाएगा, नेतृत्व का परिवर्तन होगा, मंत्रिमंडल का परिवर्तन होगा, और भी कर्नाटक में चीजें बदल जाएंगी पूरी की पूरी तरह से, और हरियाणा में पूरी की पूरी तरह से बदल जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी काफी चीजें, गुजरात के इलेक्शन का जो अनुभव है वो अनुभव ये है कि इन्होंने विजय रूपाणी मंत्रिमंडल को पूरे के पूरे को इस्तीफा ले लिया था और उसमें से किसी को टिकट नहीं दिया। और आप अगर इसके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस करें गुजरात का, तो आप पाएंगे कि एक एक सीट को विनेबल अगर नहीं है तो उन्होंने बेमुरव्वत उसमें काम किया है बीजेपी ने। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की खूबियां हैं या अमित शाह का जो मैनेजमेंट है पूरे के पूरे इलेक्शन में जो किया गया है, मैं इसको कितना डेमोक्रेटिक है इस पर नहीं जा रहा हूं। मैं इसको देश के लिए किस तरह का है, डेमोक्रेसी के लिए किस तरह का है, एक पार्टी को इस तरह का मैंडेट मिलना, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं केवल एक एक पार्टी की जीत के कारणों के बारे में जब हम बात करते हैं, और आप एक चीज देखिए मुकेश जी, कि अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की काम करने की स्टाइल को 100% पकड़ लिया है, 100%। आप ये मानकर चलिए कि आने वाले 5 साल अरविंद केजरीवाल के होंगे गुजरात में। अरविंद केजरीवाल इस तरह से वहां पेनिट्रेट करेंगे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल का जो असली निशाना है वो ये है कि मोदी को केंद्र में कमजोर करने के लिए मोदी का सहयोग जरूरी है और मोदी को उनके गृह राज्य में कमजोर करना जरूरी है। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल, आपने देखा होगा कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के बीच में भी अरविंद केजरीवाल ने गुजरात को नहीं छोड़ा, पूरी तरह से गुजरात में अपने एंगेजमेंट को बनाए रखा। सत्येंद्र जैन का एपिसोड चलता रहा, शराब कांड चलता रहा, छापे चलते रहे, वीडियो चलते रहे, सब कुछ चलता रहा। डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई अरविंद केजरीवाल को, पर अरविंद केजरीवाल ने गुजरात से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। वहां उनके लिए जरूरी था कि कम से कम 2 MLA आए और 6% वोट शेयर मिले नेशनल पार्टी बनने के लिए, जो जरूरी था वो उन्होंने कर लिया, उनका अचीवमेंट हो गया। अब आप देखिएगा गुजरात में ऑफेंसिव देखिएगा, और अब मैं देख रहा हूं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो मेन कॉन्फ्रंटेशन होगा वो मैं देख रहा हूं। आप तो वहीं बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एंट्री कैसे की थी।
पार्लियामेंट के इलेक्शन से की थी, और पार्लियामेंट में जिस तरह की सीटें आई थी उनको, भगवंत मान उसी की उपज है, पार्लियामेंट की बिल्कुल। ही उपज है। उसके बाद उन्होंने असेंबली पर कब्जा कर लिया। एग्जैक्टली कांग्रेस को रिप्लेस अमित शाह, ये जो आम आदमी पार्टी है, ये करेगी। और अरविंद केजरीवाल के पास एडवांटेज है, 20 साल की उम्र अभी उनके पास पॉलिटिकली बाकी है, 25 साल, और उनको बहुत धैर्य है। वो पूरे के पूरे शांत भाव से, मुस्कुराते हुए, क्रूएल तरीके से, क्रूड तरीके से पूरी पॉलिटिक्स करेंगे।